मैथ्स पार्ट 2 यानी कैलकुलस, जो मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, ये वो पार्ट है। अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप बहुत सारे अराउंड 80-85% बच्चों को यहीं पर कंपटीशन से पीछे कर दोगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 1, दिस आर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स बच्चों, बहुत इजीएस्ट है। अगेन जो बच्चे सीबीएसई या कोई और बोर्ड से हो तो ये एक चैप्टर्स उनके रह जाते हैं, लेकिन आप सबको ध्यान देना है, राइट। अगर आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो तो ये चैप्टर मस्ट डू है, छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप याद करना जानते हो, लर्न करना जानते हो तो देयर आर स्टैंडर्ड टाइप्स, और मैं आपको वो सारे स्टैंडर्ड टाइप्स दे दूंगा। आपको बस रटना है कि यार ये देखा तो ऐसा करते, ये देखा तो ऐसा करते, दैट्स इट, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। 4 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स हमारे जेब में हो जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है बच्चों? 2027 में अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमें बाकी सब बच्चों को बीट करना है, सबसे आगे रहना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एनालाइज करें क्या जरूरी है करना, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से क्या आता है, ये सब जानकर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई का लेवल और बढ़ जाता है। और इस बार 2027 में एमएसटी सीटी 2 बार होने वाली है। जेईई मेंस की तरह पहली बार जैन में होगी, और जैन यानी सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं, टाइम बहुत कम है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी जेईई की तरह अच्छे बहुत डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्रिपरेशंस करते वक्त बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। एनालाइज करते हुए लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे राइट, और सही जगह से पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सर कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या होना चाहिए सोर्स हमारा, तो गणित अंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपके सीनियर कोई अगर आप जानते हो उनसे पूछ लेना, या कोई वीडियो आपने पुराने साल के देखे हो वहां नीचे कमेंट्स देख लेना, राइट। और अगर आप भी गणित अंक के साथ जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमें कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप कोर्स भी देखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो चेक कोर्स ऑन गणित अंक ऐप, राइट। हमने 2027 का जीटा 4.0 स्टार्ट कर दिया है, लाइव है, पीसीएम है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बढ़िया तरीके से शुरू हो चुका है। आप अभी भी फटाफट जल्दी और देर ना करो, इसका पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे मैथ्स पार्ट 2 यानी कैलकुलस, जो मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। ये वो पार्ट है, अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप बहुत सारे अराउंड 80-85% बच्चों को यहीं पर कंपटीशन से पीछे कर दोगे। एंड अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी से अगर इस पे काम किया जाए, सही तरीके से काम किया जाए, तो वी विल बी इन टॉप 10 परसेंटाइल, है ना। चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो दीज आर दी चैप्टर्स मैथ्स पार्ट 2 में। डिफरेंशिएशन से शुरू होता है, जो हम कैलकुलस भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन पे 3 क्वेश्चन सीटी में पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स। अगेन ये कितने क्वेश्चंस आते हैं ऐसा कोई ऑफिशियली सीईटी सेल डिक्लेयर नहीं करता। सीईटी सेल वो अथॉरिटी है जो सीईटी एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज किए हैं, हम यही काम करते हैं, हम यही काम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए करते हैं, ओके। तो हमें समझ में आता है कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड हर पेपर में आते ही आते हैं, तो वो ये नंबर्स है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 यानी 8 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इनडेफिनाइट 4 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स, डेफिनाइट 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1। तो अगर किसी का इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो तो आप खुद ही देख लो कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, राइट। बहुत ही आराम से 7 क्वेश्चंस। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप उसमें ले सकते हो, तो 10 क्वेश्चन। तो जरूरी है इंटीग्रेशन को मैं अच्छा करूं, यही से अभी से काम करूं। किसी का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग हो तो डिफरेंशिएशन में भी देखो आप कितने आराम से 7 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स, बहुत बड़ा है ना ये 14 मार्क्स का रेंज जो है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 1, दिस आर द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स बच्चों, बहुत इजीएस्ट है। अगेन जो बच्चे सीबीएसई या कोई और बोर्ड से हो तो ये एक चैप्टर्स उनके रह जाते हैं, लेकिन आप सबको ध्यान देना है, राइट। अगर आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो तो ये चैप्टर मस्ट डू है, छोड़ ही नहीं सकते। दिस आर द 7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, ओके। और 8 चैप्टर्स के ये वेटेज रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा और डेप्थ में लेके जाऊंगा मैं आज के एनालिसिस को, चैप्टर बाय चैप्टर क्या पूछा जाता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आपको अंदाजा देने वाला हूं, ठीक है। सो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने कहा 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, मस्ट डू चैप्टर है। कई सारे बच्चे डिफरेंशिएशन पे ही अटक जाते हैं, और अगर डिफरेंशिएशन सही ना हुआ हमारा तो आगे का पूरा कैलकुलस हमारा थोड़ा बिखरा रहता है, उखड़ा रहता है ना, अच्छा नहीं जाता है। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है।
केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं हमें लग जाता है, तो बहुत सारी जगहों पे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। आगे इंजीनियरिंग करेंगे तब भी हमें लगेगा, तो मस्ट डू चैप्टर है। इसमें कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, हायर और डेरिवेटिव, ये टॉपिक्स के नाम है, बट इतने डिफिकल्ट नहीं है इफ यू प्रैक्टिस फ्रॉम द स्टार्ट। 2 साल के 3 साल के पीवाईक्यूज अगर हमने कर लिए ना, तो ये चैप्टर बहुत मस्त हो जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, ये चैप्टर हलवा लगेगा आपको, उसी का एप्लीकेशन है। बहुत कम लेवल पे, बेसिक लेवल पे डेरिवेटिव यूज होता है, लेकिन हाँ थोड़ा लॉजिक कि कब क्या लगाना है। फॉर एग्जाम्पल टैंजेंट नॉर्मल है, तुम्हें पता होना चाहिए टैंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या करना होगा। सेम चीजें करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक और काफी कॉन्सेप्ट से, इसलिए भी बच्चे डरते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर लगा हुआ होता है। जब भी मैं पूछता हूं एओडी कैसे लगता है, तो बच्चे कहते हैं मॉडरेट, डिफिकल्ट। आसान कोई नहीं कहता, राइट? लेकिन है आसान, सच में है आसान, सिर्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा है। रेट मेजरमेंट जब आप देखते हो ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालो, ऐसे क्वेश्चंस, या रेडियस में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, इस तरह के क्वेश्चंस, तो विच आर वेरी वेरी सिंपल। ऐसे सवाल जो आपने फिजिक्स में कर रखे हैं, या 10th में आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देख रखा है, उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, ये तो इतना अच्छा छोटू सा कॉन्सेप्ट है कि आप लॉजिक, दिमाग ऐसे टिक कर सकते हो देखकर क्वेश्चंस, राइट? लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, दैट्स इट। एलएमवीटी या रोल्स थ्योरम, ये थोड़ा नया है आपके लिए। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा और इनके वर्ड प्रॉब्लम्स, यहां थोड़ा बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों वेटेज बहुत है इस चैप्टर का। 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो चैप्टर भी अगेन सबको करना है। जो बच्चा एम कर रहा है ना कि सर मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, मुझे टॉप परसेंटाइल चाहिए, ये टॉपिक उसे करना ही करना है। अभी से ठान लो कि जब भी एओडी पढ़ूंगा बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और करूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, वो चैप्टर जो हर कोई डर रहा है, किसी से पूछ लो, कोई भी सीनियर, अरे कौन सा चैप्टर तुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, हर बच्चा ये कहता है। लेकिन अगर आप रटना जानते हो, जो कि मेरे सारे बच्चे जानते हैं, क्लास 10 तक यही तो किया है, अगर आप याद करना जानते हो, लर्न करना जानते हो, तो देयर आर स्टैंडर्ड टाइप्स, और मैं आपको वो सारे स्टैंडर्ड टाइप्स दे दूंगा। आपको बस रटना है कि यार ये देखा तो ऐसा करते, ये देखा तो ऐसा करते, दैट्स इट। इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। 4 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स हमारे जेब में हो जाएंगे। बस आपको रटना है कि यार ये देखा, ऐसा करूंगा। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होते हुए बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइप्स है, बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों इसमें जुगाड़ ही बहुत सारे हैं। कई सारे बच्चे सोचेंगे सर इनडेफिनाइट में भी जुगाड़, इंटीग्रेशन के जुगाड़, बिल्कुल लगते हैं, बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं। अब मजा आएगा आपको, आप जब मेरे साथ करोगे ना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनाइट, अगर इनडेफिनाइट अच्छा हो तो ये तो हलवा हो जाता है चैप्टर, बहुत ही सिंपल हो जाता है। या बेसिक्स भी अगर अच्छे हो हमारे इनडेफिनाइट के, तो ये चैप्टर इजी लगेगा। यहां जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टीज पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, उसमें भी किंग रूल। अब क्या होता है किंग रूल, नाम इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, उसका काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान कर देता है हमारी लाइफ को। इवन ऑड प्रॉपर्टी, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर मॉड्यूलस और जीआईएफ, ये जो स्पेशल फंक्शंस है, इन पे क्वेश्चंस अगर ये हमने कर लिया तो चैप्टर के 2 क्वेश्चंस यानी 4 मार्क पक्के हमारे ही हो जाते हैं। अगेन इजी चैप्टर, बट हाँ अगर इंडेफिनाइट अच्छा लगे तो डेफिनाइट भी अच्छा लगेगा। इंडेफिनाइट बेकार है लेकिन थोड़ा भी लेवल का ठीक है, तब भी हम डेफिनाइट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडेफिनाइट आने पे ही डेफिनाइट आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस बेसिक्स या फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन आने चाहिए तो हम ये चैप्टर को अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इंडेफिनाइट नहीं करके डेफिनाइट के मार्क्स स्कोर करते हैं और आप भी कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि यहाँ ड्रॉ करना होता है, राइट, बनाना होता है कि कौन सा एरिया पूछा गया है, बट जुगाड़ वर्क्स हियर। बहुत 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 ज्यादा जुगाड़ है हमारे पास इस चैप्टर के लिए, और ऑलमोस्ट वो एक क्वेश्चन जो आता है वो जुगाड़ पर निकल जाता है। यहाँ पैराबोला और लाइन के बीच के एरिया को ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगेन स्कोरिंग चैप्टर अगर जुगाड़ पता कर लिया आपने। देन नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो चैप्टर है जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। ये वो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा रियल लाइफ में भी अप्लाइड है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों है तो बच्चे वैसे ही आधे डर जाते हैं, अरे मुझे ना डिफरेंशिएशन आता है ना इंटीग्रेशन आता है। ये दोनों का मिक्स है, दोनों को बहुत इजी लेवल पे लेकर जाता है। यहाँ क्वेश्चन जो है ऑर्डर एंड डिग्री पे एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पीजी, पक्का कर लेने वाला क्वेश्चन, चाहे टॉपिक छोड़ दो लेकिन ये जरूर करो। फॉर्मेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। सॉल्यूशन, यहाँ 3 मेथड्स होती है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनस, राइट, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस 3 ही अप्रोच है। एप्लीकेशंस या न्यूटन्स लॉ हो गया, ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरिया हो गया या रेडियो एक्टिव डिके हो गया, ये ऐसे 3 एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़नी होगी हमें, बट चैप्टर ये आसान लेवल पर है। बच्चों अगर आप अभी से शुरू करो ना, मोस्टली सारी चीजें आपको इतनी ईजी लगेगी। अगर आप अभी से सही लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, अभी से 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर रहे हो, यू विल फाइंड कि कंप्लीट सिलेबस जो है ना बहुत मस्त है, बहुत स्कोरिंग है। मैथ्स आप सबके लिए स्कोरिंग होने वाला है, मैथ्स आप सबका फेवरेट होने वाला है। अब बस गणित अंक और अंकुश के सर के साथ पढ़कर तो देखो, ठीक है। नेक्स्ट 2 चैप्टर मस्ट डू, पीडीबीडी हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। भले ही नाम प्रोबेबिलिटी का है, डर लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल। वेरिएंस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बहुत ही आसान। तो 2 क्वेश्चन इस पर है और 1 क्वेश्चन इस पर है, राइट। एक फॉर्मूला और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डन डनाडन हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन का वेटेज, 40 मार्क। हम सब बच्चे अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे और इन 40 मार्क को है ना पक्का करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन अगर आपको 20 में से 15-16 क्वेश्चंस वो होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे वैसे ही होंगे। 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलते हैं एग्जाम में, दैट्स इट। तो हमें उन 16 क्वेश्चंस को पक्का करना है और 3-4 क्वेश्चन हो सकता है हमने इतनी एफर्ट दी हो और वो भी हमसे हो जाए, ठीक है। तो इस जर्नी को आप हमारे साथ भी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जीटा 4.0 लॉन्च हो चुका है, लाइव सेशंस लॉन्च हो चुके हैं, राइट। आप ऐप पर जाइए और अभी और लेट मत करिए, ऑलरेडी टाइम चला गया है और सिर्फ 6 से 7 महीने ही बचे हमारे पास। वी हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ, करना है ना, जैन अटेम्प्ट कोई बेच देना है ना, तो जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। बच्चों याद रखना, गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे इस पूरे जर्नी में। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अच्छा एफर्ट देते रहिए।